रात के करीब 11 बज रहे थे। संदीप अपने कमरे की लाइट बंद करके मोबाइल चला रहा था। इंस्टाग्राम पर कोई दुबई घूम रहा था, कोई नई कार खरीद रहा था और एक वीडियो बार बार उसकी फीड में आ रही थी। मैंने सिर्फ एसआईपी से 1 करोड़ बनाए। संदीप हंसा। भाई, मेरी तो सैलरी ही 25,000 है, एसआईपी क्या कर लेगी। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर सच में एसआईपी इतना पैसा बना सकती है तो स्कूल कॉलेज में किसी ने बताया क्यों नहीं। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि एक मिडिल क्लास इंसान कैसे छोटी छोटी रकम से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने तक शायद आप अपने फ्यूचर को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं जिसे देखकर शायद आप आज ही एसआईपी शुरू करने का फैसला कर लेंगे। संदीप एक बिल्कुल आम लड़का था। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम को ट्रैफिक और महीने के आखिरी में खाली बैंक अकाउंट। हर महीने वो सोचता, इस बार पैसे बचाऊंगा। लेकिन फिर कोई बर्थडे आ जाता, कोई ईएमआई, कोई मिडिल रिचार्ज, कोई मोबाइल रिचार्ज और सैलरी खत्म। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सैलरी आते ही लगता है बहुत पैसे हैं और 20 तारीख आते आते गूगल पे हिस्ट्री देखकर डर लगने लगता है। संदीप भी बिल्कुल यही करता था। उसके पापा हमेशा कहते थे, बेटा पैसे बचाना सीखो वरना जिंदगी भर काम करते रह जाओगे। लेकिन संदीप सोचता था, इतनी कम सैलरी में बचत कैसे होगी। फिर एक दिन ऑफिस में उसका दोस्त अमित नई बाइक लेकर आया। संदीप ने पूछा, भाई तेरी सैलरी तो मेरी जैसी ही है, फिर ये सब कैसे? अमित ने मुस्कुराया और बोला, मैं पिछले 5 साल से एसआईपी कर रहा हूँ। संदीप को लगा मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में इन्वेस्टमेंट का मतलब था बहुत ज्यादा पैसा, रिस्क और स्टॉक मार्केट में लॉस। लेकिन उसी दिन लंच ब्रेक में अमित ने उसे अपने फोन में म्यूचुअल फंड ऐप दिखाया और वहां जो नंबर दिख रहा था उसने संदीप को हिला दिया। इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए, करंट वैल्यू 5,87,000। संदीप की आंखें बड़ी हो गई। भाई, ये डबल कैसे हो गया? अमित बोला, मैजिक नहीं है, कंपाउंडिंग है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग जिंदगी भर गलती करते रहते हैं। लोग सोचते हैं जब ज़्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर पैसा बड़ा हो जाता है। यही एसआईपी का असली खेल है। अब अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो इमेजिन कीजिए, आप हर महीने 5,000 एक ऐसे पेड़ में डाल रहे हैं जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पहले साल ग्रोथ छोटी लगेगी, लेकिन 10 से 15 साल बाद वही पेड़ आपको फल देना शुरू करेगा। और यही कंपाउंडिंग है, जब आपका पैसा अपने ऊपर भी पैसा कमाने लगता है। अब सवाल आता है, एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है? देखिए, गारंटेड नहीं है, लेकिन इंडिया में अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लंबे समय में एवरेज 12 से 15% तक एनुअल रिटर्न दिए हैं। अब सुनिए असली कैलकुलेशन। अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करता है और उसे एवरेज 12% पर रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद लगभग 11 लाख होता है, 15 साल बाद लगभग 25 लाख, 20 साल बाद करीब 50 लाख और 30 साल बाद लगभग 1,75,00,000 रुपए। अब जरा रुकिए, यहाँ सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? उस इंसान ने खुद सिर्फ 18 लाख इन्वेस्ट किए होंगे, बाकी का पैसा कंपाउंडिंग ने बनाया। क्या अब समझ आ रहा है कि अमीर लोग टाइम को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? लेकिन दुख की बात यह है, ज़्यादातर लोग 30 की उम्र तक सिर्फ खर्च करना सीखते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं। संदीप ने भी यही गलती की थी। उसने सबसे पहले एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदा, फिर बाइक खरीदी ईएमआई पर, फिर क्रेडिट कार्ड। लेकिन उसके पास इमरजेंसी फंड तक नहीं था। और फिर जिंदगी ने वही किया जो अक्सर मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल बिल आया 70,000। संदीप के अकाउंट में थे सिर्फ 12,000। बाकी पैसे उसने दोस्तों से उधार लिए। उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ प्रॉब्लम कम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अगले दिन उसने एक नोटबुक निकाली और अपने सारे खर्च लिख डाले। स्विगी, अननेसेसरी शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स। उसे खुद शौक लगा कि वो हर महीने लगभग 8,000 फालतू के खर्च कर देता था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी कभी हम छोटे छोटे खर्चे को सीरियस नहीं लेते,
लेकिन वही छोटे खर्च फ्यूचर का बड़ा फैसला खा जाते हैं। अब यहाँ से संदीप ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, 50-30-20 का रूल। 50% ज़रूरतों के लिए, 30% लाइफस्टाइल के लिए और 20% सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए। और उसने सबसे पहले क्या किया, 3000 की SIP शुरू कर दी। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ 3000 से क्या होगा, लेकिन याद रखिए अमाउंट छोटा नहीं होता, कंसिस्टेंसी बड़ी होती है। क्योंकि SIP रिच बनने की स्कीम नहीं है, ये डिसिप्लिन बनाने का सिस्टम है। और यही चीज धीरे धीरे जिंदगी बदलती है। पहले 6 महीने तक संदीप को कुछ खास फर्क नहीं दिखा। कभी मार्केट नीचे चला जाता था, कभी ऐप में रेड कलर दिखता था, उसे डर लगता था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ दिनों के लिए लॉस में चला जाए तो क्या आप पैनिक करोगे? यही वजह है कि ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, वो शॉर्ट टर्म में डर जाते हैं। लेकिन अमित ने संदीप से एक लाइन कही थी, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में मूड की तरह चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस की तरह ग्रो करता है। और यही सच है। अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा लग सकता है, लेकिन 10 से 15 साल की SIP हिस्ट्री देखिए, अच्छे म्यूचुअल फंड ने वेल्थ क्रिएट की है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, SIP कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। SIP सिर्फ तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। असल पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। और म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ सेफ, कुछ रिस्की, कुछ बैलेंस्ड। अगर कोई बिगनर है तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? लोग रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर कंसिस्टेंसी देखते हैं। अब इमेजिन कीजिए, 2 लोग हैं, एक 30 साल की उम्र में SIP शुरू करता है, दूसरा 40 साल में करता है। दोनों हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करते हैं। पहले वाले के पास रिटायरमेंट तक करोड़ों बन जाते हैं, दूसरे वाले को वही अमाउंट पाने के लिए कई गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले के पास टाइम ज्यादा था, और इन्वेस्टिंग में टाइम मनी से ज्यादा पावरफुल होता है। यही रीजन है कि आज 22 से 25 साल की एज में SIP शुरू करना फ्यूचर में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। 1 साल बाद संदीप की जिंदगी में छोटा सा बदलाव दिखने लगा। पहले वो हर महीने स्ट्रेस में रहता था, अब उसके पास इमरजेंसी फंड था, इन्वेस्टमेंट थे, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे सैलरी खत्म होने का डर कम लगने लगा था। क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, मैं अपना फ्यूचर बना रहा हूँ। और यही फीलिंग जिंदगी बदल देती है। अब यहाँ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे जितना। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक हॉस्पिटल बिल आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म कर सकता है। उसके बाद SIP, और शुरुआत छोटी रखिए, 500 रुपये भी चलेगा। हाँ, सिर्फ 500, क्योंकि गोल अमाउंट नहीं, हैबिट बनाता है। अब एक और चीज, कभी भी दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। उसने क्रिप्टो लिया, उसने ट्रेडिंग से पैसा बनाया, ये सब सुनकर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन वेल्थ धीरे धीरे बनती है। और सच बताऊं, मिडिल क्लास लोगों को फास्ट मनी नहीं, लॉन्ग टर्म मनी गेम खेलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता, लेकिन हमारे पास टाइम हो सकता है। और टाइम प्लस SIP मिलकर पावरफुल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इंडिया में करोड़ों लोग SIP करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग लंबे समय तक टिकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? जब मार्केट गिरता है तब भी SIP जारी रखते हैं, क्योंकि उसी समय यूनिट सस्ती मिलती है और लॉन्ग टर्म में वही चीज बड़ा फायदा देती है। यानी मार्केट क्रैश हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वही फ्यूचर प्रॉफिट का मौका होता है। अब सोचिए, अगर 10 साल पहले आपने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ये बड़ी इंडियन कंपनीज में इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपका पैसा कितना ग्रो हो सकता था। यही रीजन है कि पेशेंस इन्वेस्टिंग का सबसे अंडररेटेड वेपन है। लेकिन एक वार्निंग भी जरूरी है, SIP कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है 3 महीने में पैसा डबल, तो समझ जाइए प्रॉब्लम शुरू। रियल वेल्थ बोरिंग होती है, धीरे धीरे बनती है, कंसिस्टेंट हैबिट से बनती है और पेशेंस से बनती है। संदीप ने भी यही सीखा। 5 साल बाद उसकी सैलरी जरूर बढ़ी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी। उसकी SIP बढ़ चुकी थी, इमरजेंसी फंड स्ट्रांग था, और सबसे इम्पोर्टेंट, अब वो पैसों से डरता नहीं था। एक दिन उसने अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट देखे,
जहां का भी अकाउंट बैलेंस 327 बचता था, आज उसी इंसान के इन्वेस्टमेंट लाखों में थे और उसकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब उसे पता था वेल्थ कमाई से नहीं हैबिट से बनती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज से 10 साल बाद आपका फ्यूचर वर्जन आपके सामने आ जाए तो वो क्या बोलेगा? काश मैंने जल्दी शुरू किया होता, यह अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर दी। डिसीजन आज आपके हाथ में है, क्योंकि एसआईपी का सबसे बड़ा सीक्रेट हाई रिटर्न नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। और याद रखिए, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सही आदतों की जरूरत होती है। तो अगर आपने आज तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की तो कम से कम आज नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिग्रेट उस चीज का होता है जो हम शुरू ही नहीं करते। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस स्टोरी टेलिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।